स्वागत है आपका फिर से एक बार टारगेट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम पढ़ रहे थे और पीछे वाली वीडियो में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा था, जिसके लिए मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी कि अगर वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। और आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। आप याद रखेंगे, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने अगर अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, तो आप यही वाला चित्र जो मैंने बनाया है आप यही बना के आएंगे, क्योंकि इसमें हाई स्कूल लेवल पर सिर्फ एक ही कंडीशन बताई गई है कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आप देख रहे होंगे कि ये वस्तु ऊपर साइड में रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर साइड में बनना है, तो आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा। वस्तु देखो बड़ी है साइड में, प्रतिबिंब छोटा है। तो अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस से दूर लेते जाते हैं, अगर मान लो ये वस्तु यहाँ रखी है, अब मैं इस वस्तु को उठाकर और लेंस यहीं रखा है, वस्तु को उठाकर अगर मैं लेंस से दूर करूंगा यानी कि लेंस से दूर ले जाऊंगा तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस की ओर खिसकने लगेगा। किधर खिसकने लगेगा? फोकस बिंदु की ओर खिसकने लगेगा, उसका आकार और छोटा होता जाएगा। तो कह सकते हैं कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी पाई जाती है? समान पाई जाती है। यानी कि प्रतिबिंब की वस्तु की कहीं भी स्थिति है उसके लिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो समान होगी। प्रकृति में क्या है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा हमेशा। बस जब इसकी स्थिति हम वस्तु को लेंस से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस की ओर खिसकेगा, और अगर वस्तु के नजदीक लाएंगे तो प्रकाशीय केंद्र ओ की ओर खिसकेगा। क्लियर? कि अगर हम वस्तु को लेंस की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब किधर खिसकेगा? ओ की ओर। और क्योंकि जब वस्तु इधर खिसकेगी तो प्रतिबिंब भी इधर को खिसकेगा। देखो वस्तु खिसक रही है तो प्रतिबिंब भी खिसक रहा है, तो प्रकाशिक केंद्र ओ की ओर खिसकेगा। वस्तु को इधर खींचेंगे तो प्रतिबिंब भी इधर को खींचेगा। किधर खींचेगा? फोकस की ओर खींचेगा। मुझे उम्मीद है समझ आई, तो मैं लिख देता हूं कि इसकी प्रकृति और आकार ऐसा होता है। तो हम कहेंगे अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा और वस्तु की ओर ही बनेगा। वस्तु की ओर ही बनेगा तथा वस्तु को लेंस से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकेगा। क्या होगा? फोकस की ओर सरकता है या खिसकता है। सरकता लिख देता हूं, सरकता है। तो क्या है बेटा कि अगर अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा और वस्तु की ओर ही बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है
और क्या है, वस्तु से छोटा है, और वस्तु की ओर है, जिधर वस्तु रखी है उसी अक्ष पे बनना है। मैंने बताया था ना, यहाँ से 4 अक्ष हो जाएंगे, ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो दोनों माइनस वाले अक्ष पे बनने हैं तो वस्तु की ओर ही बनता है, तथा वस्तु को लेंस से दूर ले जाने पर, तो अगर मैं वस्तु को लेंस से दूर ले जाऊंगा इधर, तो किसका प्रतिबिंब फोकस की ओर सरकता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर पेपर में आता है तो आपको चित्र बनाना है, आप वीडियो पुश करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अच्छे से। आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में यूवीएफ में संबंध। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ वीडियो में, मैंने पीछे वाली वीडियो में मैंने डाला था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, सेम वैसे ही होता है एक अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में यूवीएफ में संबंध। कि यू क्या है मैंने वहां बताया था, जो चीजें वहां पे बताई थी वही यहाँ है। यू क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, यानी कि यू क्या है, वस्तु की दूरी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहां पर हम पी से दूरियां को नापते थे, दर्पण में दूरी नापते थे वो ध्रुव से नापते थे, दर्पण के ध्रुव से दूरियां नापी जाती थी। यहाँ पे दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि हम पी की जगह क्या यूज करते हैं, ओ को। तो यहाँ पे जो भी दूरी नापी जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र ओ से नापी जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, यू क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, पी क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या होता है, फोकस दूरी। उन्हीं चीजों को आपको याद रखना है, और उन्हीं की तरह इसमें फार्मूले होते हैं, बस कुछ फार्मूलों में अंतर है। मैं दोनों को लिख देता हूं पिछली बार की तरह। पहले हम पढ़ते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए जो संबंध होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। वैसे तो इसका निगमन है 2 पेज का, लेकिन निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, इस सिलेबस में लिखा हुआ है। केवल आपको ये बताना है कि यूवीएफ में क्या संबंध होता है, आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं दिखानी है। इसलिए मैंने भी आपको डेरिवेशन को सॉल्व करके नहीं दिखाया है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा कि यूवीएफ में संबंध बताइए, तो यूवीएफ का संबंध होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और वो आपसे ये पूछता है कि इनमें जो चीजें डिजिट यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, उनको प्रतीक चिन्हों को लिखवाता है। तो प्रतीक चिन्हों में हम लिखेंगे जहां F क्या है बेटा, फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, B क्या है, प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी, और U क्या है, प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब, नहीं सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, प्रकाशिक केंद्र O से B क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है, U क्या होती है, वस्तु की दूरी। मैंने पहले भी बताया था U वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। तो आपसे पूछता है प्रतीक चिन्हों के बारे में लिखिए, तो F है आपकी फोकस दूरी, B है प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी, U है प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी। उसके बाद आता है बेटा उत्तल लेंस के लिए संबंध। अगर हम बात करें तो सेम फार्मूला यही है। उत्तल लेंस के लिए पूछे तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए भी यही फार्मूला है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और जहां f क्या है बेटा, फोकस दूरी, b क्या है, प्रकाशिक केंद्र,
प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी क्या है? तो वही बातें हैं, ये दोनों बातें सेम है, जहां जहां का जो मतलब है दोनों तरफ सेम है, फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला रहता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और उत्तल लेंस के लिए भी यही फार्मूला है। लेकिन अब बात आती है आपकी बेटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चिन्हों की बेटा, कि कब, जैसे मैंने आपको दर्पण के लिए बताया था, मैंने आपको दर्पण के लिए क्या बताया था कि कब u का मान माइनस का होगा, कब b का मान, कब f का मान। ऐसे ही f b u का मान कहाँ कहाँ माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है, ये बात चलेगी। तो जो कंडीशनें दर्पण के लिए होती हैं वही कंडीशनें लेंसों के लिए होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में u b f r सभी मान काय के होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी कि माइनस के लिए जाते हैं। जब भी हम सवालों को करते हैं, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हम याद, जब भी हम दर्पण वाले फार्मूले में सवाल लगाते हैं तो हम याद रखते हैं कि जब भी हमें कोई मान रखना होता है तो वो हम मान अवतल दर्पण के लिए वो मान हम माइनस का रखते हैं। वही काम आपको यहाँ करना है। अगर कोई फार्मूला लेंस से रिलेटेड है, मतलब कोई न्यूमेरिकल लेंस से रिलेटेड है, यानी कि लेंस पर आधारित कोई सवाल आया है, तो आप याद रखेंगे वहां पे भी u b और f के जो मान होंगे वो माइनस के ही रखे जाएंगे। चाहे f का मान दिया हो, u का दिया हो तो माइनस का रख लेंगे, ठीक है, b का u का दिया हो तो b u का मान माइनस का रख लेंगे, यानी जो भी मान दिया हो वो हमें माइनस का ही रखना है। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। तो सेम कंडीशन है, वहां भी हम अवतल दर्पण में भी हम सब चीजें माइनस की रखते थे, और अवतल लेंस में भी सब चीजें माइनस की रखेंगे। उसके बाद आता है उत्तल लेंस के लिए। तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण में हम क्या करते थे, उत्तल दर्पण में हम केवल u का मान माइनस का रखते थे, बाकी सभी चीजें काय की रखते थे, प्लस की रखते थे। तो आप इसमें भी याद रखेंगे कि जब भी उत्तल दर्पण की बात हो या उत्तल लेंस की बात हो, किसकी? उत्तल दर्पण की बात हो या उत्तल लेंस की बात हो, फार्मूले दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन हमें जब भी u b f का मान रखना पड़ेगा तो u का मान सवाल करते समय u का मान हमें काय का रखना पड़ेगा, माइनस का, और बाकी सभी चीजें मान काय के होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी कि प्लस के रखे जाते हैं। ये बात मैंने दर्पण के लिए भी बताई थी, और मैं उत्तल लेंस के लिए भी वही बात बता रहा हूँ। दोनों बातें सेम हैं, इसलिए आप चाहें तो पीछे से वही नोट को दोबारा नोट कर सकते हैं कि अवतल लेंस के लिए u b और f के मान ऋणात्मक होते हैं, यानी कि माइनस के रखे जाते हैं। और उत्तल से दूसरा नोट आप लिख के लिखेंगे नंबर 2 करके कि उत्तल लेंस के लिए u b f के मान में u का मान काय का, u का मान माइनस का यानी कि ऋणात्मक, b और f का मान धनात्मक रखा जाता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? जो प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। तो अब मैंने आपको बता चुका हूं कि अभिसारित और अपसारित क्या होता है, ये पीछे की वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो हम बात कर रहे हैं लेंस की क्षमता की। लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, क्षमता को बोलते हैं बेटा पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो क्षमता बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। तो P क्या है? क्षमता। अगर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं फार्मूला, तो क्षमता बराबर होता है 1/f
फोकस दूरी क्या होता है, 1/, फोकस दूरी। लेकिन ये फार्मूला कब यूज किया जाता है, जब फोकस दूरी मीटर में दी होती है। काय में दी होती है, मीटर में। यदि फोकस दूरी का मान अगर मीटर में दिया हुआ है तो आप लगाएंगे P बराबर 1/f, और यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P बराबर होता है बेटा 100/f, 100/f। ये कब लगाते हैं, सेंटीमीटर में दिया होता है तब। यदि आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है, वो कह रहा है किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है या 25 मीटर है, तब आप यूज करेंगे 1/f का क्षमता निकालने के लिए। यदि वो कह रहा है किसी लेंस की क्षमता 25 सेंटीमीटर है, तब आप यूज करेंगे 100/f सेंटीमीटर का। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में है तब आप P बराबर 100/f यूज करते हैं, और यदि इसका मान मीटर में है तो आप यूज करते हैं P बराबर 1/f का। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं बेटा, बहुत बात पेपर में आ चुका है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या मात्रक होता है, डायोप्टर या प्रति मीटर। क्या मात्रक होता है, प्रति मीटर या डायोप्टर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगर डायोप्टर नहीं दिया है तो हो सकता है वहां प्रति मीटर लिखा हो, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में है तो ये बटे में है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रति मीटर। तो इसका मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, आप याद रखेंगे। इसके आधार पर मैं एक सवाल छोटा सा आपको बता रहा हूं कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा और किस प्रकार से उसका आंसर लाना। तो लेंस की एक बार फिर बताता हूं, लेंस की प्रकाश की किरणों को अवसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। फार्मूला होता है P बराबर 1/f का, जब मीटर में दी होती है फोकस दूरी, और जब सेंटीमीटर में दी होती है तो P बराबर 100/f का यूज करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पर आधारित। वो कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, -25 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता बताओ, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर काय में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तब आप फार्मूला क्या लगाते हैं बेटा, 100/f लगाते हैं। P बराबर आंसर हो जाएगा आपका 100, और f का मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, तो हम लगाएंगे -25 सेंटीमीटर। तो -25 हो गया, 25 चौका 100, यानी कि -4 डायोप्टर। हम डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं, तो -4 डायोप्टर इसका आंसर हो गया। तो P का मान आ गया -4 डायोप्टर। समझ में आ गया होगा। ये अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम 100/f आएंगे। अगर यही मान लो वो कह रहा होता कि -25 ना देके केवल 25 कह रहा होता कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब आप क्या करते। तो आप याद रखेंगे, जब भी अवतल लेंस की बात होगी, किसकी बात होगी, अवतल लेंस की बात होगी, तो आप हमेशा f का मान माइनस में ही रखेंगे। काय में रखेंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की होती है, ये बात मैं बता चुका हूं। यहाँ माइनस में दिया था तो बहुत अच्छी बात थी, अगर नहीं दिया होता तब भी हम माइनस पे ही 25 लगाते। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी का मान माइनस का ही होता है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो काय की होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, इसलिए आप यहाँ प्लस लगाते तो ये आंसर काय में आ जाता, प्लस में आ जाता। क्लियर, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कौन सा हो गया, उत्तल, और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में f का मान प्लस का होता है, तो हम यहाँ प्लस का रखेंगे और ये 100/f हो जाए। क्लियर। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है, अब वो ये कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर या 25 मीटर ही मान लो,
25 मीटर है, तब आप क्या करेंगे, तब फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 25 दे रखा है ना, तो 1/25 हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकल दूरी 25 मीटर है। पहली बात तो ये उत्तल लेंस है, इसलिए प्लस के 25 आएंगे बटे में, एफ की जगह कितना रखेंगे, प्लस का 25। और मैंने बताया था जब मीटर की बात होती है तो मीटर में हम क्या करते हैं, 1/f का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया है, 1/f लगाया है। तो P बराबर 1/25, और इसको जब भाग करेंगे तो 0.05 डायोप्टर कितना आएगा, 0.5। तो आप चाहें तो भाग करके देख लें, 0.0004। तो देखो इतना ही आएगा डायोप्टर। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, तो क्या होता है बेटा कि आप जानते हैं कि P बराबर 100/f होता है। हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो F इधर चला जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 100/P। तो F बराबर 100/P। P का, अब आप जब भी क्षमता से फोकस दूरी निकलवाए, कभी भी क्षमता से अगर फोकस दूरी निकलवा रहा है तो आप 100/f का ही यूज करें, आसानी से हो जाएगा सवाल। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, 100/P। P का मान कितना है, 5। तो 5 रख दिया, 5 दूनी 10, 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई आपकी। कोई क्षमता उत्तल लेंस था, ये कौन सा लेंस था, उत्तल। और उत्तल में आप जानते हो कि प्लस का होता है, इसलिए मैंने प्लस के 5 रखे, 5 से काटा, 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने की। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और अवगाह विक्षेपण क्या होता है, उसके बारे में कल नई वीडियो में हम जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको अच्छे से वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करेंगे, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।